और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का आज 78वां जयंती मनाया गया। देखिए, रामविलास पासवान जी बिहार की राजनीति हो या केंद्र की राजनीति हो, हर जगह अपना दबदबा बनाए रखते हैं। पासवान समाज का एक तरफा वोट पाने वाले और पासवानों के मसीहा के नाम से जाने वाले रामविलास पासवान जी का जीवन कैसा रहा, कैसा था उनका व्यक्तित्व और चरित्र, हमारे साथ जानने के लिए बैठे हैं एसके सिन्हा सर है, कोषाध्यक्ष है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से, और 40 से 45 सालों से जो है उनके परिवार से जुड़े रहे हैं। कई बार जो है रामविलास पासवान जी से मुलाकात, बातचीत और कई तमाम तरह की चीजें जो है इनके साथ हुई। सबसे पहले स्वागत है सर। आपको भी बहुत बहुत चैनल को स्वागत है। बहुत लंबे समय से उनके परिवार के साथ जुड़े रहना, उनके साथ उठना बैठना, कैसा लगता था आपको रामविलास पासवान जी के साथ समय बिताना? देखिए, सबसे पहले तो आज स्वर्गीय पद्मश्री रामविलास पासवान जी के 78वां जयंती के उपलक्ष्य में मैं बहुत बहुत उनको भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति रखें, दीर्घ और खुश रखें। और जहाँ तक रामविलास पासवान साहब का बात है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं उस परिवार में, आपने सुना होगा कि वेटरनरी कॉलेज के आगे एमपी एमएलए कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उस एमपी एमएलए कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनके भाई जो मंत्री भी हुआ करते थे, एमएलए भी थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनका नाम पशुपति कुमार पारस जी है, जो भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनके मकान पे वो ठहरा करते थे। ऊपर में रामविलास पासवान साहब रहते थे, नीचे मैं रहता था। तो लंबी उम्र तक मैं उनके साथ रहा हूं और मेरा बहुत अच्छा अनुभव, बहुत सारी बातें उनसे मैंने सीखने को भी मिला है जी। और जहां तक रामविलास पासवान साहब की बात जब चलती है, तो उनका नहीं रहना माने ये समझिए कि हम लोगों के आत्मा में और जो अच्छे पॉलिटिकल व्यक्ति होंगे या जो उनके परिवार के हों या बाहर के हों, सभी के आत्मा में ऐसा उनकी याद खलती होगी कि मैं इसकी बयान नहीं कर सकता हूं। जहां तक रामविलास पासवान की व्यक्तित्व की बात थी, तो अब रामविलास पासवान साहब के जैसा अब दूसरा बिहार में कोई रामविलास पासवान पैदा होने वाले नहीं हैं। जो पूछ थी, जो पहचान थी, देश विदेश में उन्हें बुलाया जाता था स्पीच देने के लिए, इनवाइट करता था लोग, और वो जाया करते थे इंडिया से विदेश। इसलिए रामविलास पासवान जी का अब कोई रूप बिहार में तो खैर सपना में भी नहीं कोई सोचे, रूप खैर कोई हो ही नहीं सकता है रामविलास पासवान जी का। एक और बातें कही जाती है, संसद भवन में डायरेक्ट जो है राजीव गांधी को ललकार दिया था। कहे जाते थे कि बड़े ही आक्रामक रवैया के व्यक्ति थे रामविलास पासवान जी, लेकिन काफी गंभीर भी थे। कैसा रहता था उनका व्यक्तित्व जब आम मुलाकात आपसे होती थी उनकी? भाई, रामविलास पासवान साहब कोई अनपढ़ टाइप के नेता नहीं न थे, पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे। साइंस कॉलेज के पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी थे, डीएसपी में क्वालिफाई कर गए थे। सब छोड़ छाड़ करके राजनीति में वो एंट्री लिए हुए थे। इसलिए उनको हर चीज पता था कि कहां पर किस तरह से कैसे बोलना है, संसद में कैसे बोलना है, जनता के साथ कैसे बोलना है, वर्कर के साथ कैसे बोलना है। उनको हर बात की जानकारी थी, पता थी। और आज उनका इस दुनिया में हम लोगों के बीच नहीं रहना बहुत बड़ा समझिए कि क्षति है, जिसे हम लोग पूरा नहीं कर सकते हैं। और उस क्षति के कारण परिवार में बिखराव, राजनीति में बिखराव, दूसरे लोग उसका आनंद ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं दो को लड़वा के।
तो ये सब तो देखने को मिल रहा है, ये सब उनके ना रहने का ही देन है। वो अगर रहते, जिंदा जीवित रहते, तो आज बिहार में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में रहते। रामविलास पासवान जी अगर जिंदा रहते तो ना रहने का ही ये सब परिणाम है, जो मनमानी तरीके से लोग बात कर रहे हैं, मनमानी तरीके से लोग कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, यही सब परिणाम देखने को मिल रहा है। इसलिए उनका ना रहना हम लोगों के लिए बहुत बड़ा क्षति है और बहुत बड़ा दुख भी है। जब याद आ जाती है तो बहुत तड़पाती है। सर एक और अंतिम सवाल लेंगे सर कि 2005 का समय था जब बिहार में दोबारा इलेक्शन का घड़ी आ गया था। एक समय था जब रामविलास पासवान जी के पास सत्ता की कुंजी थी, कई सारे 29-30 विधायक थे उनके पास, लेकिन ये राजनीतिक सफर में ऊपर जाना फिर नीचे आना, ऊपर जाना फिर नीचे आना, ये सफर जो है थोड़ा सा उनके लिए कायराना जैसा रहा। देखिए ये बात तो सत्य है। अभी मैंने आपके क्वेश्चन में भी बोला कि अगर सब मिलजुल करके रहते तो आज ताला चाबी फिर हम लोग के पास रहता, हमारी पार्टी के पास रहता। लेकिन मिल के नहीं है, विखंडित है, अलग अलग है, तो ताला चाबी क्या, एक सुई भी शायद अगर रहता है तो बहुत बड़ी गनीमत है। बहुत खुशी होगी हम लोगों को कि कम से कम एक सुई तो है। रामविलास पासवान जी के जिंदा रहते में ताला और चाबी दोनों था, लेकिन अभी एक सुई भी अगर आ जाता है तो हम लोग यही समझेंगे कि बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए अभी आप एस के सिन्हा सर को सुन रहे थे। देखिए रामविलास पासवान जी वही नेता है जो लगातार संसद में गरजते थे। वो कहते थे हमेशा कि पासवानों का वोट जो है ना एक तरफा पासवान कैंडिडेट को पड़ता है। एक बार जब हाथ खड़ा करते थे तो लाखों की संख्या में पासवान समाज के लोग हुजूम जमा कर देते थे। और आज वक्त है उनको याद करने का। 78वीं जो है उनकी जयंती मनाई जाती है और पूरे बिहार के लिए, बिहार के राजनीति के लिए और उनके अपने लोगों के लिए ये बहुत बड़ी अपूर्ति क्षति है। हालांकि आप क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और नए नवेले अपडेट्स के लिए बने रहें एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।